दिया, क्योंकि बाहर शब्दों का गायन अलग चीज है, अंदर में उतर जाना अलग चीज है। अंदर में उतरी नहीं है बात, बाहर बाहर चल रही है। बाहर बाहर चलने से कुछ होगा नहीं, अंदर में उतरना चाहिए। ये चीज के ये है। इसे बालक खूब ले अग्नि से जल जाओगे तो भी क्या करता है, अग्नि से खेलने लगता है। अभी बात समझ में आई नहीं है उसको। जब एक बार जल जाता है तो फिर कभी नहीं खेलता अग्नि के साथ, क्योंकि दिल में ये चीज उतर गई है। उसे फटना चाहिए अंदर से, आत्मा से, संसार से। राग उसे दूर होना चाहिए। जैसे किसी बुराई हो जाती ना तो फट गया हमारा दिल तो साथ में से। कैसा फट गया? अरे वो मिलता है हमारा तो उसे मन ही नहीं करता है, माने अंदर से अब कोई उसके प्रति वो नहीं बचा। तो वो जो अंदर से दिल फट गया संसार से, वो भाव आना चाहिए कि नहीं अब सब असार है, कोई सार नहीं है। दिल नहीं फटता है तो उसके प्रति रुचि बनी रहती, कहीं ना कहीं से हम उसे संपर्क में बने रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कारिका लिखी, पठ्यम में ही अठिदो पुड़ैतम वयम धारे तम सब्बम बाल तम बाल वित्ति सब बंधु। आदि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि इसका सब करना, क्या करना, व्रत धारण करना, संयम लेना, श्रद्धान करना, सत्य दिए, पत्ते दिए, रोचे दिए, पुड़ो दिए, धम्मम भोग निमित्तम रदुकम खैर निमित्तम। ये सब कर रहा है, लेकिन किसके निमित्त कर रहा है? भोग निमित्तम। कम्मख निमित्तम रदु, कर्म के क्षय के निमित्त नहीं कर रहा है। सद्य दिए, सद्य दिए, रोचे दिए, पुड़ो दिए, फांसे दिए। क्या करता है वो? श्रद्धान करता है, रुचि रखता है, धारण कर लेता है। सबके साथ तुम पालन कर रहे तो हम भी पालन करेंगे, तुम मंदिर जा रहे तो हम भी मंदिर जाएंगे, हम भी व्रत उपवास करेंगे। और इस तरह से वो भी सब करने लग जाता है। पर पत्ते दिए, रोचे दिए, फुड़ों से दिए, भाषे दिए, धम्मम भोग निमित्तम। पर धर्म किसके लिए करता है? धम्मम भोग निमित्तम रजुकम अक्षय निमित्तम। किंतु कर्म के क्षय के निमित्त कुछ भी नहीं करता है, इसलिए संसार में ही पड़ा रहता है। उसका उद्देश्य सांसारिक कामना है, वह उस वितरागता को नहीं चाहने से ये मिथ्यात्व के कारण उसके लिए बाल तप में डाल दिया गया है। तो हमारे लिए थोड़ी भी साधना हो, लेकिन सम्यक के साथ होनी चाहिए। किसके साथ? सम्यक के साथ हो। सम्यक दर्शन के साथ नरक भी चले जाओ तो भी अच्छा है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ स्वर्ग जाना भी अच्छा नहीं है, गड़बड़ हो गया है। तो ऐसा पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। अब यहाँ पर अंगली कारिका बताते हैं, और जब उस ज्ञानी के लिए, उस भव्य आत्मा के लिए जब बात समझ में आ जाती है कि ये संसार क्या है, दुख रूप है, ठोकर खाने के बाद या कल आ जाए कोई जरूरी नहीं है। ठोकर खाने के बाद अकल आ जाए कोई जरूरी नहीं है, पर ऐसी अकल आती है कभी कभी ठोकर खाने के बाद कि बादाम खाने के बाद नहीं आती, जो ठोकर खाने से आ जाती है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से वह भव्य आत्मा जब ये समझ लेता है, तब फिर अंदर में जब उतर जाता है, तब क्या स्थिति बनती है? संसार को असार जान लेता है, और सम्यक के साथ जब आराधना करता है तब क्या होता है तो बताते हैं। आत्मदेहांतर ज्ञान जनिताल आदि निर्वृता तपसा दुष्कृता घोरम भुंसानोपेन खिद्यते आत्मदेहांतर ज्ञान जनिताल आदि निर्वृता।
तपसा दुष्कृतं घोरं भुञ्जानोऽपि न खिद्यते। कहते हैं कि जिस आत्मा के लिए आत्म देहांतर, उसे क्या हो गया है, आत्मा और शरीर का ज्ञान, दो के बीच में ज्ञान हो गया है। एक साथ अनंत काल से आत्मा और शरीर रह रहा है एक ही क्षेत्र में, फिर भी ज्ञान जगता क्या हो गया, उसे ज्ञान उत्पन्न हो गया है कि भले दूध पानी की तरह एक साथ रह रहे हैं पर आत्मा अलग है और शरीर अलग है। म्यान और तलवार की तरह जिसे समझ आ गई है, जो म्यान है वो तलवार नहीं, जो तलवार है वो म्यान नहीं है। भले एक साथ हैं, दोनों अलग अलग हैं, ऐसा उसे समझ में आ गया है। तो फिर जनता राहत निर्भरता, तो ऐसा जानने के बाद आह्लाद क्या होता है, उसे खुशी आनंद उत्पन्न हो जाता है। धन्य है। अब जब ऐसे आनंद में वह डूब जाता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, अब उसे ये ज्ञान हो गया है। हजारों विकल्प किससे चल रहे थे, शरीर से चल रहे थे। जब वो अंदर में जाता है तब विकल्प नहीं होता। विकल्प क्यों होगा, जब वो अपने में चला जाएगा। और जब बाहर रहता है तो हजारों विकल्प लगे रहते हैं शरीर संबंधी। तो कहते हैं तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपि न खिद्यते, वह घोर तपस्या करता हुआ भी किंचित भी ना खिद्यते, उसे जरा भी विकल्प नहीं होता है। घोर दुष्कृत, बहुत बड़े बड़े क्या करता है वो, अनुष्ठान करता है, माने तपस्याएं करता है। घोर उपसर्ग भी आ जाता है, बड़े बड़े कष्ट भी आ जाते हैं उसके ऊपर, पर भुंजानोपि न खिद्यते, वह इन सारे कष्टों से वह भयभीत नहीं होता है, डरता नहीं है, भागता नहीं है, अपितु समता से क्या करता है, वह भोगता है। रोता चिल्लाता नहीं है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाय तौबा नहीं मचाता है। क्यों नहीं मचा रहा है, क्योंकि उसे क्या है, हाँ, पता चल गया है कि अब क्या है, ये तो मेरा घर नहीं है। पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो काय की टेंशन। तो कह रहे ऐसे शरीर में आग लग जाए तो टेंशन उसे नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं जल रहा है। सिगड़ी रख दी है, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए हैं। तो महाराज को क्या हो रहा है, महाराज को कुछ नहीं हो रहा है। महाराज यदि वहां है, गरम गरम लग रहा है, तो फिर महाराज फिर ऊपर नहीं जाएंगे। यदि ये बोध हो रहा है तो फिर इससे भी वो ऊपर चले गए हैं, तब तो पता नहीं चला, नींद आ गई। नींद कब आई, जब पता नहीं चला कितने बजे थे, कितने बजे सोए थे। और जब तक बजे पता था इतने बज गए, इतने बज गए, तब सोए कहाँ थे, क्या कितने बजे सोए किसी को पता। और जब तक पता था तब तक सोए नहीं थे, जब तक आवाज आ रही थी सोए कब, जब सोए, जब आवाज का पता नहीं चला कहाँ क्या हो रहा है, तब तो सो रहे थे। हम तो सुन भी रहे थे और सो भी रहे थे, ऐसे कैसे हो रहा था। तो वहां पर जब आत्मा उसमें चला जाता है, ध्यान में चले जाते हैं वो महाराज, ऐसी भूमिका में चले जाते हैं तो बाहर उन्हें कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो जब खिलाड़ी खेल खेलता है मैदान में तो उसे ठोकर लग जाती है, हो जाती है, फिर इतना मन रहता है कि जब खेल समाप्त होता है तो उसका ध्यान जाता है हमें तो
पर क्या हो गया है, लग गया है। उस समय क्या पता नहीं था क्या, उस खेल में उसका उपयोग ऐसा हुआ था कि उसे पता नहीं चलता है। जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो मारता रहता है, उसको इतना मारा, ब्लीडिंग हो रही है पीछे से, पर उसको कुछ बोध नहीं है। बाद में पता चलता है कि हमें तो यहाँ लग भी गया है, यहाँ यहाँ जख्म आ गए हैं। पर उस समय तो इतने जोश में है कि वो उसके लिए कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जब वो अपने उसमें चले जाते हैं, मुराद ध्यान में चले जाते हैं, तो उस समय उन्हें कुछ भी बोध नहीं चलता है हमें क्या हो गया है, हमारा भी कुछ हो गया है कि नहीं हुआ है। उसे तो उसमें ही इतना अपने आत्म ध्यान में इतना उपयोग लगा रहता है, जैसे कि माँ उस बच्चे से इतना प्यार करती, कुछ लग भी जाए खुद को तो होश नहीं रहता, बच्चा बचना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पर शरीर में कुछ भी हो जाता है, पर वो जैसे जैसे अंदर अंदर क्या करते चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। जैसे जैसे ध्यान में जाते हैं वैसे वैसे बाहर के संपर्क से संपर्क टूटता चला जाता है। जब तक बाहर संपर्क रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ट्रेन कब उड़ेगा, जब जमीन से संपर्क टूटेगा। जमीन से संपर्क है तो उड़ेगा कैसे वो, जब यहाँ से ऊपर उड़ जाता है। फिर यहाँ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे संपर्क क्या होता चला जाएगा, जैसे जैसे ऊपर पर उठता जाएगा वैसे वैसे संपर्क उसका छूटता चला जाएगा, और ऊपर जाए और ऊपर जाए, फिर एक सीमा पर जाएगा तो सीधा हो जाएगा। अब यहाँ से कोई संपर्क नहीं है। अब बोल दिया जाएगा कि सब लोग सावधानी से बैठ जाए, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब उड़ता है और लैंडिंग करता है तभी तो प्रॉब्लम होती है, उसके पहले तो नहीं है। तो इस तरह से अब वो धीरे धीरे जो ध्यानस्थ वो हो गए, जो मुराद अंदर में चले गए हैं, अब वो इतने चले गए हैं कि बाहर में स्यार नहीं खा रही है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी तमाम बातें उन्हें बोध नहीं थी। क्योंकि उपयोग की कहानी है, ये सारे के सारे उपयोग में नहीं आ रहा है। अब उपयोग कहीं और लगा हुआ है, विशुद्धि में ध्यान में लगा हुआ है। अब ध्यान में लगे हुए के लिए वो चीज हमें कुछ पता ही नहीं चलती है। इतनी विशुद्धि बढ़ जाती है, तब कहते हैं कि जब बाद में जब वो ध्यान से बाहर आएंगे तब ये होगा। तो ऐसे में वो चले जाते हैं कि उन्हें भी पता नहीं चलता है। शरीर में आग लगा दे है, ये हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के चल पाएगा तो आर्त रौद्र ध्यान हो जाएगा, और वो फिर वो अंदर नहीं जा पाएंगे, वो फिर वहीं क्या होंगे, अटक जाएंगे। जब एक विकल्प भैया तो उन महाराज का क्या हो रहा होगा, इस विकल्प ने उन दो महाराजों को क्या कर दिया, सरवार भेज दिया। मतलब उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, शुद्ध उपयोग की नहीं हुई, उपयोग नहीं। एक छोटा सा विकल्प था कि ये भरत की भूमि है, एक साल तक क्या रहे वो आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे उस सॉरी ऐसा बोला और वैसे ही गाड़ी क्या हो गई, खिसक गई आगे। तो इस तरह से निर्विकल्पता चाहिए। जितने हम विकल्प से मुक्त होंगे उतना अच्छा होगा, ध्यान होगा। कोई विकल्प लेकर बैठोगे तो विकल्प अंदर जाने नहीं देता है, वो अटका के रखता है। तो वो कहते हैं ऐसा जिन्हें भरोसा है कि हमारी रक्षा कहाँ होगी, आत्मा में। जरा कुछ होता है तो अंदर चले जाओ, बाहर झगड़ा होगा तो घर में घुस जाओ। ऐसी कह रहे यहाँ पर 19-20 माहौल लगे तो अंदर में चले जाओ, शांति, कुछ नहीं देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ नहीं करना है, अपने में ध्यानस्थ हो जाओ। ध्यान एक प्रक्रिया, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। उस ध्यान के माध्यम से ही कर्मों का क्षय होता है। बिना ध्यान के केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या चाहिए, क्या चाहिए, ध्यान। वो ध्यान भी ये वाला
ध्यान वो ध्यान चाहिए जो क्या हो, जिससे चार घातिया कर्मों का क्या हो जाए, क्षय हो जाए। तो उसके लिए एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान प्राप्त करता है 12वें गुण स्थान में। कौन सा ध्यान, कौन सा शुक्ल, कौन सा ध्यान है, धर्म ध्यान है कि शुक्ल ध्यान है? शुक्ल ध्यान कौन से नंबर का पाया है? पहले नंबर का नहीं है, दूसरे नंबर का। पहला प्रथम वितर्क शुक्ल ध्यान और दूसरा है एकत्व वितर्क। अब एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान ये कह रहा है कि अब एक में से एक कोई होगा, अन्य मन वचन काय में से किसी एक का, वह क्या कर रहा है, अवलंबन लेता है और इस तरह से बैठ जाते हैं कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन तीनों को पर खंजर चला देते हैं, तीनों को नष्ट कर देते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा महान वो इस ध्यान को करते हैं। और फिर आगे जाके सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान होता है, जो काय से होता है। काय योग से क्या करेंगे वो, बादल से सूक्ष्म कृष्टि करके नष्ट करके अंत में विपरीत क्रिया ध्यान के माध्यम से चार जो बचे हैं शेष, कौन बचे शेष, अघातिया, अघातिया माने आयु वेदनीय नाम गोत्र, ये चार अघातिया कर्म हैं। लास्ट में विपरीत क्रिया निवर्तनी, सुन लो ध्यान से, कल प्रश्न ने पूछा था तो कुछ का कुछ जवाब दे रहे थे। विपरीत क्रिया नाम का शुक्ल ध्यान होता है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी ये अंत में होता है। और वो भगवान जब तक ये नहीं होगा तब तक कर्मों का क्षय नहीं होगा। 13वें गुण स्थान में यद्यपि प्रारंभ में है एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान हमने प्राप्त किया और इसको प्राप्त करके केवल ज्ञान हो गया, यद्यपि जब तक मोक्ष जाने का जब अभिमुख होंगे वो, उस समय विपरीत क्रिया नाम का शुक्ल ध्यान होगा। ठहरना इस गुण स्थान में आयु शेष है, तो जब तक रहेंगे जब तक आयु, इसके बाद आयु का शेष बचेगा लास्ट फ्रंट पर, वहां पर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान होगा, समुद्घात होगा और उस समय ये सारी प्रक्रिया होगी और जाकर 14वें में प्रवेश होगा और अंत में विपरीत क्रिया नाम के शुक्ल ध्यान के माध्यम से चार घातिया कर्मों का क्षय होगा, अघातिया कर्मों का क्षय होकर और वो क्या करेंगे, सिद्धालय में पहुंच जाएंगे। ऐसे ध्यान है, इतनी एकाग्रता चाहिए इनके लिए। ये शुक्ल ध्यान का विषय ऐसा है, इसमें शुद्ध उपयोग में हो जाता है तब शुक्ल ध्यान की भूमिका होती है, उसमें पराश्रित नहीं होता है, स्वाश्रित होता है। धर्म ध्यान के लिए तो क्या है, परावलंबन है, पराश्रित है, पर निमित्त चाहिए, चिंतन चाहिए, इसमें तो कोई दूसरे की जरूरत है ही नहीं है। ऐसा अभ्यास करता है, ऐसा बार बार अभ्यास करने से ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर ऐसा वह भव्य आत्मा जब उसमें लग जाता है तो उसमें ध्यान में, अब चाहे वो ध्यान शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, अशुभ ध्यान भी जबरदस्त लगता है तो ध्यान हो जाए। देखो जब कोई मर जाता है तो वह इतना आर्तक ध्यान करता है, रौद्र ध्यान करता है, सिर पटक कर जमीन पर फोड़ देता है, उसको पता नहीं चलता कि हमको क्या हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है उसके लिए आर्तक ध्यान चल रहा है, उतने गहरे उसमें चला गया है कि वह पागल भी हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, कुछ भी करता है। आप पूछो ऐसा कर रहा, उसको कुछ पता नहीं है उसको, क्योंकि ये तो क्या है, ये भी तो ध्यान है उसका, है खोटा ध्यान, उसको नहीं पता है हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं बोल, हम क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी यदवा तदवा बोल रहा है। उसका पति मर गया अथवा बेटा मर गया तो एकदम विक्षिप्त जैसा हो जाता है, किसी बात को सुनता नहीं है, कुछ भी करने लग जाता है वह जो उसके मन में आता है, जमीन पर लौटने लग जाता है, हाथ पैर फटकने लगता है। तो क्या उसको लगता नहीं होगा, क्या ऐसी दयनीय स्थिति उसकी हो जाती है। तो क्योंकि जब शुभ ध्यान का उत्कृष्ट रूप बन सकता है तो अशुभ ध्यान का भी तो उत्कृष्ट रूप
बन जाता है कि उसमें भी उसकी की स्थितियां परिस्थितियां उसके सामने घटने लग जाती हैं। तो यहाँ पर उसके लिए किसी प्रकार की कोई बाधा जब आत्मा के स्वरूप में चला जाता है तो किसी प्रकार की बाधा उसको नहीं सताती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि उसको उस ध्यान का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। और क्या बताते हैं आगे? राग द्वेषादि कल्लोलै रलोलम यन्मनोजलम सा पश्यत् यात् मनस्तत्वं सा तत्त्वं निरोधः। राग द्वेषादि कल्लोलै रलोलम यन्मनोजलम सापस्थित्यात्मनस्तत्त्वं सा तत्त्वं नेतरोजनः। अब कहते हैं कि राग द्वेषादि कल्लोलै अलोलम यन्मनोजलम। राग द्वेषादि विकारी परिणामों से कल्लोलै तरंगें उठती हैं। यत् मनोजलम किसमें उठती हैं? मन के अंदर। सारे के सारे हजारों जितने भी चाहे शुभ विकल्प हो चाहे अशुभ विकल्प हो, सबका आधार क्या है? मन। मन के अंदर ही भगवान बनने का भाव आता है और मन के अंदर ही शैतान बनने का भाव आता है। मन के अंदर ही मारने का भाव आता है, मन के अंदर ही बचाने का भाव आता है। तो भले बुरे जो भी परिणाम आते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आते। कहां से आते हैं? हमारी आत्मा से ही आते हैं। भगवान बनना तो हमारे अंदर भाव आ गया, नहीं हमें तो शैतान बनना है, तो शैतान का भाव भी हमारे अंदर से ही आता है। पामर बनने का भाव, परमात्मा बनने का भाव कहीं अलग से नहीं आता है। वो कोई अलग आत्मा होगी जिसके अंदर भगवान बनने का भाव आएगा, और जिसके अंदर शैतान बनने का भाव आएगा वो कोई अलग आत्मा होगी। सो ऐसी बात नहीं है। उसी कलम से अच्छा भी लिखा जाता है, उसी कलम से बुरा भी लिखा जाता है। तो कह रहे हैं उसी आत्मा में अच्छे भाव भी आते हैं और उसी में बुरे भाव आते हैं। पर ये अज्ञानी प्राणी कहता है कि नहीं वो तो अलग है और वो क्या है? अलग अलग है। वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वही आत्मा है। उसी में प्रश्न आया है, उसी में समस्या पैदा करती है वही, और वही आत्मा समस्या का क्या करती है? समाधान देती है। समाधान भी कौन देगा? महाराज देंगे क्या? अरे जो समस्या पैदा करता है वही समाधान लाता है, उसी के पास समाधान है। यानी जो जल कीचड़ पैदा करता है वही जल उस कीचड़ को क्या करता है? साफ करता है। कि नहीं भैया, जल तो कीचड़ पैदा कर सकता है लेकिन साफ नहीं कर सकता है। अरे जो कीचड़ पैदा करता है, जल से कीचड़ पैदा होती है, और जल ही उस कीचड़ को क्या करता है? जितनी भी समस्याएं हैं वो किसने पैदा की हैं? आत्मा ने तो की है। तो मैंने तो शत्रु मित्र पैदा किए हैं, ऐसा और वो ऐसा, उसके घर में चाहे कुछ हो जाए, हजारों विकल्प पैदा कर लिए। तो दुश्मन है, ये मित्र है, ये तुमने पैदा किए हैं, और तुम ही इनको क्या कर दोगे? मिटाने में समर्थ कौन है? आत्मा ही है, हम नहीं। महाराज वो हम दुश्मन है, वो तुम करके महाराज कैसे समस्या का समाधान देंगे? समाधान तो हमारी झगड़ा हो गया है,
अरे झगड़ा को मिटाना है तो महाराज क्या करेंगे उसमें? महाराज का कोई रोल नहीं है उसमें। महाराज ने कराया थोड़ी है, किया तो तुमने। समाधान क्या होगा? तो जाकर आई एम सॉरी बोल दो, तो तुम्हें तुम्हारी तो समाधान है। पर हमारी कसा इतनी है कि हम झुकना चाहते नहीं। पर मित्रता बन जाए, उससे कैसे बनेगा? जब तक झुकोगे नहीं, जब तक काम बनेगा नहीं। तो कह रहे हैं जो समस्या पैदा करता है वो समाधान भी खोजता है। जिसने शैतान बनाया है तुम्हें, वही तुम्हें भगवान बनाएगा। जिसने तीतर बनाया वही तुम्हें तीर्थंकर भी बनाएगा। विश्वास रखो, वो ये कहना चाह रहे हैं। ये मत सोचो कि अब तो हम क्या बन गए हैं, शैतान बन गए हैं, पापी हैं, सो हम तो वैसे ही रहे हैं। पापी ही तो परमात्मा बनता है। जितने परमात्मा बने हैं उन सब का अतीत उठा के देखोगे तो घबरा जाओगे। कैसा गंदा अतीत है इनका। चाहे महावीर से लेकर आदिनाथ तक, आदिनाथ से लेकर महावीर तक जाओ उठा के, जितने सिद्धालय में बैठे सिद्ध, सबका अतीत देखोगे तो घबरा जाओगे कि कैसे हैं। कोई चोर का बदमाश क्या क्या होंगे। सब कहाँ बैठे हैं? सिद्धालय में बैठे। उनका अतीत क्या होगा? घबराओगे, कहोगे जितने उचक्का बदमाश थे सब सिद्धालय पहुंच गए, एक तो बचता। पर वो सब क्या है? अतीत तो गंदा होता ही है, सबका अतीत गंदा होगा। तो यहाँ पर पामर ही परमात्मा बनता है। बिगड़ा व्यक्ति ही तो सुधरता है। सुधारने वाले को क्या सुधारना, वो तो सुधरा ही है। भगवान क्या, भगवान तो भगवान ही है। लेकिन वो जो पापी हैं, रागी द्वेषी हैं, मोही प्राणी हैं, यही तो पाप को छोड़ करके भगवान बनते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है राग द्वेष आदि कल्लोलयन मनोजनम। जो मन में राग द्वेष आदि कल्लोलें, लहरें, तरंगें क्या होती रहती हैं। एक क्षण भी ऐसा आता है आंख बंद करके सो जब विचार नहीं आ रहे हो। लहरें 24 घंटे समुद्र की भांति एक गई एक आई, आती रहती। ऐसा करना वैसा करना, एक मिनट के लिए मन ठहरता नहीं है। इतने विचार आते हैं, यदि लिखने बैठ जाए तो इतना बड़ा पुराण लिख जाएगा, और वो भी लिख नहीं पाएंगे, इतने विचार आते हैं। ज्वार भटाती सीधी की सीधी, भले कुछ लेना एक न देना दो उससे, लेकिन विचार तो आते ही रहते हैं, जाते रहते हैं। हमें खुद नहीं पता होगा कितने विचार मंदिर से यहाँ तक आने में आए होंगे, पर चलते रहते हैं विचार। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसे राग द्वेष आदि रूप जो कल्लोलें निरंतर जो उठ रहे हैं, उन तरंगों को क्या करना है? तो अलोलम क्या है? उन तरंगों से क्या करना है? प्रभावित नहीं होना है। राग द्वेष आदि तरंगों से जो क्या नहीं होता, अलोलम, जो उनसे प्रभावित नहीं होता है। अब विचार आए हम प्रभावित ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। प्रभावित तो हमें होना है। आ रहा है और जा रहा, उसके प्रति